बीबीसी ब्रेकिंग न्यूज द्वारा प्रस्तुत है 25 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार की ताजा खबर। बॉलीवुड जगत में पसर गया सन्नाटा। प्राप्त खबर के अनुसार बॉलीवुड और टेलीविजन की दुनिया में अपने कला की बदौलत निर्देशक, निर्माता, प्रोड्यूसर ही नहीं बल्कि दर्शकों के दिल पर अमिट छाप छोड़ने वाले कलाकार सतीश शाह के निधन से बॉलीवुड की दुनिया में पसर गया शोक। आज 25 अक्टूबर दिन शनिवार की दोपहर 2:30 पर उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। सतीश शाह लंबे समय से किडनी संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। एक और खबर उत्तर प्रदेश के जनपद संत कबीर नगर अंतर्गत नगर पंचायत मगहर से आ रही है, जहां समय से पहले ही खुल जा रही देशी शराब की दुकान तथा निर्धारित दाम से ज्यादा पर बेची जा रही सरकारी देशी शराब, सबूत के अभाव में पुलिस भी बनी मौन। प्राप्त सूचना अनुसार मगहर में संचालित सरकारी देशी शराब की दुकानें समय से पहले खुल जाने से शराब खरीदने के लिए पीने वालों की भोर से ही लाइन लगना शुरू हो जाती है। इस समस्या से परेशान लोगों ने कुछ दिन पूर्व धरना भी दिया था, पर शासन का भी डर नहीं लगता इनको। बताया जा रहा है कि ठेकेदार में धरने के बाद भी सुधार नहीं आया और बेलगाम दुकानदार बेखौफ समय से पहले ठेके की दुकान खोलकर ओवर रेट पर बेचकर मनमाना पैसा लेकर मानक की उड़ा रहे हैं धज्जियां, जिसका खामियाजा संभ्रांत व गरीब लोगों को भुगतने पर मजबूर होना पड़ रहा है। पता चला है कि नगर पंचायत मगहर में काजीपुर व हाईवे स्थित समरधीर मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित दुकान को लेकर दो सरकारी देशी शराब की दुकान संचालित है। इनके लिए दुकान खोलने का समय निर्धारित है, पर सरकार द्वारा निर्धारित समय इन दुकानों के ठेकेदारों के लिए कोई मायने नहीं रखता है। जब चाहते हैं दुकान खोलकर बैठ जाते हैं। शराब बेचने के लिए शॉर्टकट की नीति अपनाए हुए हैं। साथ ही निर्धारित समय से पूर्व बेखौफ व निडर होकर बैक डोर से धड़ल्ले से ओवर रेट पर शराब बेचते हैं। इस समस्या को लेकर पिछले महीने सितंबर में काजीपुर मोहल्ले के जागरूक व परेशान महिलाओं के द्वारा काजीपुर स्थित शराब की दुकान के सामने धरना देने के साथ ही जिलाधिकारी व क्षेत्रीय विधायक से मिलकर समय से पूर्व दुकान खोलने को लेकर शिकायत की गई थी। पर इन शिकायतों के बाद भी शराब के ठेकेदारों के आदत में सुधार नहीं हुआ और हालात यह है कि सुबह होते ही दुकान पर पीने वालों की भीड़ लग जाती है। इन्हें स्थानीय पुलिस का भी कोई खौफ नहीं दिखता। कहा यहां तक जा रहा है कि पुलिस भी लगता है मौन बनकर तमाशबीन बनी हुई है। ठेकेदार को अच्छा मुनाफा मिलता है और बेखौफ व निडर होकर ओवर रेट पर शराब बेचकर मालामाल हो रहा है। ऐसा करके दुकानदार सरकार के दुकान खोलने के निर्धारित समय को ठेंगा दिखा रहे हैं। इस बारे में मीडिया द्वारा बात करने पर आबकारी इंस्पेक्टर विजय आनंद ने बताया कि इस मामले को लेकर दुकानदारों को बुलाकर उन्हें टाइट किया जाएगा। वहीं चौकी इंचार्ज मगहर मनीष जायसवाल पत्रकार वार्ता में बताया कि सूचना मिलती रहती है, लेकिन कोई समय से सूचना नहीं देता है। अगर कोई लिखित दे तो मैं तत्काल कार्रवाई करूंगा। एक और खबर अलीगढ़ से आ रही है, जहां आई लव यू जिहाद से शांति हो गई भंग। प्राप्त खबर के अनुसार यूपी के अलीगढ़ में लोधा थाना क्षेत्र स्थित गांवों के 5 मंदिरों की दीवारों पर शनिवार को आई लव मोहम्मद लिखने के बाद मच गया हड़कंप। गांवों के 5 मंदिरों की दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिखा मिलने के बाद इलाके में तनाव फैल गया और शांति व्यवस्था भंग हो गई। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक इस घटना के बाद पुलिस द्वारा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और इस मामले में मुस्तकीम, सुलेमान, गुल मोहम्मद, अल्लाह बख्श, सोनू, हमीद और यूसुफ समेत 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार भगवानपुर और बुलाकीगढ़ गांव में मंदिरों की दीवारों पर यह नारा मिलने के बाद भारी पुलिस बल तैनात किया गया तथा जांच शुरू कर दी गई है।
Like, comment, and subscribe. Subscribe to my channel.